तो आपको बता दें कई मकान ध्वस्त हो चुके हैं। आप सोचिए रात के अंधेरे में नेपाल के लोगों ने भूकंप का कैसे सामना किया होगा, क्योंकि सोने का वक्त था, लगभग लोग सो जाते हैं और 11:30 का ऐसा अमूमन टाइम होता है। और नेपाल भूकंप में अब तक 129 लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल में बीती रात 3 बार आया भूकंप। रात 11:30 बजे 6.4 तीव्रता का भूकंप आया। रात आपको बता दें कि 12 बजे 12:15 बजे के आसपास 3.5 तीव्रता का भूकंप आया। वहीं 4 बजे फिर भूकंप आया। तो सोचिए रात भर नेपाल के लोग किस तरह से परेशान रहे। और 4 बजे जो भूकंप की तीव्रता थी वो 3.8, लेकिन जो 11:30 के आसपास भूकंप आया उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा थी। रिक्टर स्केल पर 6.4 तीव्रता, यानी बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो भारी नुकसान जान माल का होता है, इसलिए 129 लोगों की मौत हो गई। 250 से ज्यादा लोग आपको बता दें कि गंभीर रूप से घायल हैं। अब आपको 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह भूकंप से लोग परेशान रहे। नेपाल में शुक्रवार रात भूकंप के एक के बाद एक 3 झटके महसूस किए गए। भूकंप से कई घर गिरे, आप देख रहे हैं तबाही के निशान। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पीएम प्रचंड ने जताया इस पर हादसे पर दुख, क्योंकि कई लोगों की मौत हुई है। भूकंप की वजह से नेपाल में मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। वहीं दिल्ली एनसीआर समेत अलग अलग कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके लगते ही लोग अपने घरों के बाहर आ गए। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां बीती रात 3 भूकंप के झटके नेपाल ने महसूस किए। तो नेपाल में शुक्रवार की रात भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए। एक के बाद एक 3 ये झटके महसूस किए गए। भूकंप की वजह से नेपाल में मौतें बढ़ती जा रही हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर समेत अलग अलग कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। भूकंप के झटके लगते ही लोग अपने घरों से बाहर आ गए। हिली धरती, अटकी सांस। बहुत ज्यादा महसूस हुआ है। कुछ ही सेकंड का था पर बहुत तेज। भूकंप से कांपी धरती। जब भूकंप आया झटका सा लगा बहुत जोरदार, फिर डर के मारे हम भाग घर के बाहर आ गए। कहीं डराया, कहीं मौत का साया, कहीं झुका आशियाना, कहीं टूटी दीवारें। धरती हिली नेपाल से दिल्ली। देर रात एक बार फिर से भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा दिया। रात में जब कुछ लोग सो रहे थे और कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, इसी दौरान भूकंप ने उनकी नींद में खलल डाल दिया। भारत में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और बिहार में भूकंप के तेज झटके लगे। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.4 रही। इस भूकंप का एपिसेंटर नेपाल के दक्षिण जाजरकोट इलाके में था। ये भूकंप जमीन में करीब 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था। भूकंप शुक्रवार रात 11:32 पर आया। नेपाल में भूकंप का केंद्र होने की वजह से वहां पर इसका ज्यादा असर देखने को मिला। दक्षिण जाजरकोट के कई इलाकों में दीवारों में दरार आ गई तो कई कच्चे घरों का कुछ हिस्सा टूट गया। नेपाल के स्थानीय मीडिया के मुताबिक भूकंप के झटकों की वजह से कई लोगों को चोटें भी आई है। धरती हिलने के बाद दिल्ली एनसीआर के लोग घरों से बाहर निकल आए। लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक से भूकंप के झटकों से पंखे हिलने लगे और लोग बाहर की ओर भागे। अक्सर ऐसा होता है कि भूकंप के बाद आफ्टर शॉक भी आता है। ऐसे में लोग लंबे समय तक अपने घर के बाहर खड़े रहे। लखनऊ में भी जैसे ही लोगों ने भूकंप के झटकों को महसूस किया, वैसे ही लोग घरों से अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल आए और काफी देर तक घरों के बाहर ही रहे। आम दिनों में इन गलियों में सन्नाटा ही होता है, लेकिन भूकंप की वजह से इन गलियों में लोगों की भीड़ देखने को मिली।
मुझे झटका लगा और मैं एकदम करवट ले गया, तो मुझे लगा कि भूकंप, और मैं चिल्लाया और मेरे ख्याल 3 या 4 सेकंड था ये लगभग जो है। अचानक से बेड हिलने लगा, पूरा घबरा गए हम लोग। तभी हस्बैंड आए, भागो भूकंप है, तब सब लोग पूरी बिल्डिंग के बाहर आ गई हैं। बहुत ज़्यादा महसूस हुआ है, कुछ ही सेकंड का था पर बहुत तेज था। रामनगरी अयोध्या में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। जैसे ही लोगों को रात में भूकंप के झटके महसूस हुए, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के झटकों के बाद पुलिस प्रशासन भी एक्शन में आ गया और अयोध्या के अलग अलग इलाकों में पेट्रोलिंग कर इस बात का पता लगाने लगे कि कहीं भूकंप के इन झटकों से कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। ये सब पैनिक हो रहे हैं। पहली बार अयोध्या वासियों ने शायद इतना तेज भूकंप का एहसास किया है, तो बच्चे भी बहुत घबरा रहे हैं। हमें लगा कोई हिला रहा है, हमें कोई इस तरीके से। हम तो गुस्साने लगे बैठ गए। उसके बाद पता लगा कि हाँ भूकंप आया है। ये पंखा का था, बहुत जोर से हिलने लगा था ऊपर। बिल्डिंग लगी कि पूरी लगभग एक बार हिल के पूरी सीधी हो गई, इस तरीके का था। और अभी तक हाथ पर पूरा कांप रहा है। यूपी के सीतापुर में भी लोग भूकंप के झटकों की वजह से घरों के बाहर बैठे नजर आए। बिहार की राजधानी पटना, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी समेत बिहार के कई जिलों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। बिहार के खगड़िया जिले के आसपास के हिस्सों को भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। खगड़िया में भूकंप के झटके महसूस होते ही सभी लोग अपने घर से बाहर निकल। तो ये दरारें आप देख सकते हैं, भूकंप के झटकों के बाद दरारें, और ये दरारें आपको बता दें कि बाराबंकी में आई हैं। लखनऊ से सटा है बाराबंकी, क्योंकि लखनऊ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। बाराबंकी में भूकंप आने के कारण कई घरों में दीवारों में दरार पड़ गई है। दरार पड़ने से लोग दहशत में है। तो ये तस्वीरें बाराबंकी की आप देखिएगा, जहां दरारें पड़ गई, क्योंकि कल उत्तर प्रदेश, बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा नेपाल से लगती भी है, लेकिन लखनऊ में जिस तरह के झटके महसूस किए गए उसका असर बाराबंकी में भी देखने पड़ा। बाराबंकी लखनऊ से सटा जिला, आप देख सकते हैं दीवार में दरार आ गई और लोग अब दहशत में हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं बाराबंकी की तस्वीरें। जिस तरह नेपाल में भारी तबाही हुई है, वहीं कुछ दीवारों में बाराबंकी के अंदर आपको बता दें कि दरार आ गई है। कुछ घरों में ये तस्वीरें देख सकते हैं, घरों में जो दरार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नेपाल में भूचाल से बड़ी तबाही, क्योंकि 129 लोगों की मौत हो गई। यूपी और बिहार भी भूकंप की वजह से हिला है। चलिए आपको बता दें, यूपी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि अभी तक कोई जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। हाँ, बाराबंकी से कुछ घरों में नुकसान की खबर आई है, दरारें पड़ गई हैं जो हैरान करने वाली है। हमारे साथ आपको बता दें कि यूपी के जगह जगह जिलों से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। मयूर शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से हैं, महाराजगंज से हमारे साथ अमित त्रिपाठी रहेंगे, साथ साथ लखीमपुर खीरी से दिलीप मिश्रा है, और हमारे बता दें कि श्रावस्ती से हमारे साथ संतोष रहेंगे, बहराइच से राजीव शर्मा, हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ गए। सबसे पहले हम अब बात करेंगे महाराजगंज की, क्योंकि महाराजगंज नेपाल से सटा हुआ इलाका है। अमित, किस तरह के हालात हैं, क्या उसका असर महाराजगंज में भी देखने को मिला? कोई जान माल के नुकसान की कोई खबर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि महाराजगंज में जो भूकंप बीती रात आया था उससे जान माल की कोई नुकसान नहीं क्या अभी तक सूचना आई है। लेकिन आपको बता दें, जिस वक्त क्या ये भूकंप आया है उसके बाद लोग घर से बाहर निकल गए थे और काफी घबराए हुए थे, क्योंकि महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट जो है वो नेपाल सीमा से सटा हुआ है। और इस वक्त हम जहां मौजूद है वो नेपाल सीमा से सटा हुआ सनौली बॉर्डर है, और यहाँ से पश्चिम 220 किलोमीटर दूर जो क्या नेपाल में भूकंप आया था, यहाँ से पश्चिम में है जाजरकोट पे, जहां पर भूकंप काफी तीव्र आया था और 100 से ज्यादा लोगों की जो अब तक मौत की सूचना आई है। और आपको बता दें कि ये मौत का आंकड़ा क्या जैसे जैसे समय बीतते जाएगा वैसे वैसे बढ़ने की भी आशंका भी है, क्योंकि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो नेपाल की सेना है उसके द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। साथ ही साथ क्योंकि थोड़ा दिक्कत इसलिए आ रहा है कि वहां पे लाइट बिल्कुल कट गया है और सेना के जवान वहां पे है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू किया जा रहा है। और आपको बता दें, जो नेपाल में भूकंप आया उससे सीमावर्ती जो जिला है वहां के लोग भी परेशान है, क्योंकि नेपाल भारत और रोटी बेटी का संबंध है। और 2015 में भी इस तरह जबरदस्त भूकंप आया था, जब नेपाल में 8 से 10 हजार लोगों
उनकी मौत हो गई थी। तो आपको बताते हैं जो बीती रात जो लगातार 3 बार जो नेपाल में भूकंप के झटके, लेकिन क्या अमित महाराजगंज में भी भूकंप के झटके महसूस हुए थे क्या? बिल्कुल, आपको बता दें कि क्या रात लगभग 11:40 के आसपास महाराजगंज में भी भूकंप के झटके महसूस हुए थे। लोग अपने घरों से बाहर निकले थे। तो क्या चूंकि सीमा से सटा हुआ है, नेपाल सीमा से सटा हुआ है, इसलिए यहाँ के लोगों को भी एहसास बिल्कुल, लोग कहीं ना कहीं डरे रहे और 11:30 के आसपास ये भूकंप के झटके महसूस है। मैं लौटूंगा, मयूर भी हमारे साथ जुड़े हैं। मयूर, लखनऊ से बहुत सारी तस्वीरें आई थी कि लोग घरों से बाहर निकल आए थे। अभी यहाँ कोई जानमाल के नुकसान की कोई खबर तो नहीं? ना देखिए, जितने भी जिले हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ से अभी किसी तरीके की जान माल की जो है वो सूचना नहीं मिली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है शासन की तरफ से अलर्ट कर दिया गया था। जितने भी जिलाधिकारी हैं, खासतौर पे जो नेपाल से सटे हुए जिले हैं, वहाँ से जो रिपोर्ट अभी सामने आई है, किसी तरीके की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। लेकिन जब 5 से ऊपर रिक्टर स्केल पर मैग्नीट्यूड जब मापा जाता है तो यानी कि खतरे की घंटी बढ़ती है, और जब 6 के ऊपर यानी कि बहुत ज़बरदस्त जो है भूकंप आने वाला, 6.4 जो कि नेपाल में मापा गया, लगभग 10 किलोमीटर नीचे उसका ओरिजिन बताया गया है। 129 लोगों की डेथ हो चुकी है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार वहां पे चल रहा है, और आशंका जताई जा रही है कि कैजुअलिटीज और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। लेकिन लखनऊ में क्योंकि पथरीली जमीन यहां पर नहीं है, बालू वाली मिट्टी है, तो बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। लेकिन जितना देखने को मिला उतने में ही लोग अपने घरों से, अपार्टमेंट से बाहर आ गए। रात को लगभग 11:35 पर जब पहला भूकंप आया तो लोग बाहर आए, उसके बाद 12 बजे के बाद और फिर 3 बजे के बाद 3 झटके लगे हैं। जिस तरीके से तो लखनऊ के जो आसपास के जिले हैं सभी जगह पर ही भूकंप के झटके महसूस हुए, लेकिन जहां पर पथरीली जमीन है और खासतौर पे नेपाल से सटे हुए जो जिले हैं वहां पर ज्यादा भूकंप के झटके जो है महसूस हुए। और रात को लोग जब घर से बाहर निकले, क्योंकि आफ्टर शॉक्स भी लगातार भूकंप के आते रहते हैं, तो ऐसे में देर रात तक लोग घरों से बाहर रहे और यही मनाते रहे थे किसी तरीके के और बड़ा भूकंप ना आए, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स लखनऊ में भी हैं और तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर जर्जर बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं। इसके पहले भी हमने देखा था लखनऊ में तमाम बिल्डिंग्स गिरी थी, जान माल की हानि हुई थी। तो कहीं ना कहीं सभी ये प्रे कर रहे थे भगवान से कि इस तरीके की घटना आगे ना हो। हालांकि पूरा देशवासी, पूरा भारत जो है नेपाल के साथ इस वक्त खड़ा हुआ है। 129 लोगों की जिस तरीके से दर्दनाक मौत हुई है जो है, और आगे ये आंकड़ा ना बढ़े, सभी ये मना रहे हैं और जल्दी से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उससे लोगों को बाहर निकाला जाए। यूपी से अभी कोई जानमाल के नुकसान खबर नहीं है। बहराइच से लौटेंगे मयूर, बहराइच से राजीव भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, बहराइच का क्या अपडेट है? जिस तरीके से पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में ये आधी रात के वक्त जो ये भूकंप आया है, तो तेज झटके से पूरा उत्तर भारत सहित बॉर्डर का इलाका भी पूरी तरीके से हिल गया है। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं, ऊंची बिल्डिंगों से बाहर निकल आए हैं। काफी देर तक तो कुछ समझ ही नहीं पाए, लोगों के घर के खिड़की, दरवाजे आदि तेज आवाज करने लगे हैं। लोग जो गाड़ियों में बैठे थे उनकी गाड़ियां हिलने लगी है। तो इस तरीके से इस बार जो ये 6.4 रिक्टर का जो ये अर्थक्वेक आया है, इसको लोगों ने काफी नजदीकी से महसूस किया है। और इससे जो घटना हुई है नेपाल में, तो अभी तक जो जानकारी आई है विश्वस्त सूत्रों के अनुसार 200 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, 150 से अधिक लोग घायल हैं। तो फिलहाल अभी इस मामले को लेकर लोग काफी शोक भी जता रहे हैं और इस घटना के बाद लोग काफी देर रात तक जगते रहे कि कहीं फिर दूसरा झटका भी ना जाए। तो इस तरीके से काफी ओहापोह की स्थिति रही। काफी देर रात तक लोग सड़क पर दिखाई पड़े हैं और इसकी स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी बहराइच के साथ साथ पुलिस अधीक्षक ने भी हाई अलर्ट घोषित करके लोगों को पेट्रोलिंग के लिए लगा दिया। तो देर रात तक पुलिस भी गश्त करती रही है। जी चलिए, हम लौटेंगे श्रावस्ती से, हमारे साथ संतोष जुड़े हैं। श्रावस्ती का क्या अपडेट है संतोष? बिल्कुल बता दें, देर रात आए भूकंप ने लोगों को हिला के रख दिया है। ज्यादातर लोग सो चुके थे, जो चिल्लाते हुए अपने बच्चों को लेकर घरों से बाहर निकले हैं और इतने डरे सहमे थे कि कुछ देर तक वो घर के बाहर ही खड़े रहे हैं। अभी फिलहाल कोई जनहानि या ऐसी हानि देखने को नहीं मिली है, लेकिन रात आए भूकंप के झटके ने लोगों को हिला के रख दिया था। जी चलिए, हमारे साथ दिलीप मिश्रा भी हैं लखीमपुर से। दिलीप, अगर लखीमपुर खीरी की बात करें तो यहाँ से क्या अपडेट है भूकंप को लेकर? कोई जान माल के नुकसान की तो कोई खबर नहीं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि इस तरीके से कल 11:25 में ही इसको आया है और इससे भी वो लखीमपुर खीरी में, क्योंकि यहाँ से 300 कुछ किलोमीटर दूरी पर भूकंप का केंद्र वो था और उसकी वजह से यहाँ पर आपको बता दें लखीमपुर खीरी में काफी तेजी से झटके महसूस किए गए। झटके अमूमन 2-3 बार
इस तरीके का एक्सिस नेपाल से आ चुका है। नेपाल में ही केंद्र उसका हुआ करता था, इतना फील नहीं हुआ। लेकिन कल जिस तरीके से रात में काफी तेजी से बेड हिलने लगे, पंखे हिलने लगे और आपको बता दें लोग घरों से चिल्लाते हुए भागे और काफी देर तक वो घरों में अपने लौटने को तैयार नहीं हुए थे। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात की जाए यहाँ पर की स्थिति में अभी तो जान माल का कोई नुकसान की खबर कहीं से है नहीं, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से इस तरीके का आर्थिक आया है और लोगों में घबराहट काफी ज्यादा देखी गई और संभवतः ये अनुमान लगाया जा रहा था क्योंकि बॉर्डर का एरिया है और यहाँ पर नुकसान की ज्यादा संभावनाएं रहेगी। लेकिन झटका बहुत तेज था। खैर शुक्र की बात यह है कि कोई विशेष यहाँ पर नुकसान की खबर अभी तक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से नेपाल में लोग वहाँ पर इस घटना में काफी लोग करीब 129 लोगों की मौत की खबर है, तो कहीं ना कहीं ग्रेविटी दिखाता है भूकंप का कितना ग्रेविटी था वहाँ पर और वहाँ पर के मकान और तमाम सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो नष्ट हुआ है पूरे भूकंप के चलते। फिलहाल लखीमपुर में स्थिति अभी तक नॉर्मल सी नजर आ रही, लेकिन घबराहट लोगों में जरूर है और एक डर बैठ गया है भूकंप के प्रति कि इस तरीके से लगातार अगर महीने में 2-3 बार इस तरीके से झटके पड़ेंगे तो लोगों में ये अब निश्चित तौर पर डर है और अपने सुरक्षा के लिए थोड़ा चिंतित जरूर नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल। अमित, अगर बात करें महाराजगंज बिल्कुल नेपाल से सटा जिला है। अभी जिस तरह अभी हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे थे, बाराबंकी से एक तस्वीर आई थी जहां पर घरों में दरार पड़ गई है भूकंप के बाद, जिसके बाद लोग दहशत में हैं। लेकिन महाराजगंज सबसे सटा जिला है। जानमाल के नुकसान की तो कोई खबर नहीं बता रहे आप, लेकिन क्या कोई इस तरह की कोई मकानों में दरार की खबर, इस तरह की कोई जानकारी अभी तक प्रशासन की तरफ से दी गई है? देखिए, आपको बता दें कि भूकंप चूंकि नेपाल में आया था और इसका असर यहाँ सीमावर्ती जिलों में भी देखने को मिला है। तो महाराजगंज की बात करें तो यहाँ पे जान माल की तो अभी तक कोई सूचना नहीं है, लेकिन जो पुराने घर हैं उसमें कुछ दरारें आई हैं, इस तरह की सूचना मिल रही है। तो अभी तो क्या जिलाधिकारी के द्वारा या एसडीएम के द्वारा इस तरह की सूचना पुष्टि तो नहीं की गई है, लेकिन जो सूचना मिल रही है कि कई घर जो पुराने घर है वो दरारें, हल्की दरारें आई हैं। तो लेकिन लोग डरे हुए थे, लोग सहमे हुए थे। और चूंकि भारत और नेपाल का जो संबंध है, रोटी बेटी का संबंध है, यहाँ के लोगों की शादी वहां होती है और वहां के तो लोग चिंतित है। महाराजगंज के लोग चिंतित है, अपने रिश्तेदारों को जो नेपाल में है उनको रिश्तेदारों को फोन कर रहे हैं, उनका हाल चाल जान रहे हैं। क्योंकि जो मौत का आंकड़ा है वो धीरे धीरे दिन पर दिन जो समय बीते बीते बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को भी चिंता सता रही है। और चूंकि महाराजगंज जिला जो है नेपाल सीमा से सटा हुआ, तो यहाँ के लोग भी डरे और सहमे हुए हैं। लेकिन जो नेपाल में जो भूकंप आया है वो काफी तगड़ा आया है और जो बीते कुछ दिनों में जिस तरह नेपाल में भूकंप आया है, तो कहीं ना कहीं जो नेपाल सेंटर जो बन रहा है भूकंप का, उससे महाराजगंज जिला या जो भारत नेपाल का जो सीमावर्ती जिले हैं वहां के लोग काफी परेशान हैं और काफी चिंतित हैं। जी बिल्कुल, वाकई में एक चिंता का विषय भी है क्योंकि 129 लोगों की मौत हुई है नेपाल में, आपको बता दें अभी तक जो आंकड़े आए, और 250 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और घर की घर तबाह हो गए। मयूर, ऐसी स्थिति अगर यहाँ उत्तर प्रदेश में आती है, मयूर हमारे साथ नहीं है, लेकिन एक बड़ी बात यह है, लेकिन जिस तरह अभी आप जिक्र भी कर रहे हैं कि कोई जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति क्योंकि नेपाल से बिल्कुल सटा महाराजगंज, अगर ऐसी स्थिति आती है तो यहाँ प्रशासन चौकन्ना है, अलर्ट पर नजर आता है, तैयारियां हैं इस तरह के आपदा से निपटने के लिए कुछ? देखिए, आपको बता दें कि आज सुबह ही जब बीती रात में जब भूकंप आया था, आज सुबह जब लोगों से हमने बात किया तो सबसे बड़ी जानकारी उन्होंने ये दिया कि जो प्रशासन के द्वारा जो सरकार के द्वारा जो मोबाइल में मैसेज, अलर्ट मैसेज, वो मैसेज कुछ लोगों के मोबाइल पे आया था, तो लोग अलर्ट हो गए थे। मैसेज आने के बाद लोग अलर्ट हो गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जिस तरह नेपाल में ये त्रासदी हुई है, अगर भारत में इस तरह का यहाँ पे इतना भूकंप आ जाए तो कहीं ना कहीं और जो मौतों की संख्या या जो कैजुअलिटी है वो बढ़ सकती है। प्रशासन उसको लेके यहाँ कह सकते हैं कि नेपाल की तुलना में यहाँ लोग तैयार है, क्योंकि यहाँ पे जो संसाधन है वो भारत में बहुत ज्यादा है नेपाल की तुलना में। तो यहाँ के लोग तो तैयार रहेंगे, खासकर प्रशासन के लोग और सरकार यहाँ की तैयारी रहेंगे। लेकिन जिस तरह नेपाल में आया है उससे कहीं ना कहीं सीमावर्ती जिले के लोग काफी चिंतित है। और हमारे देखिए जो नजदीक जिले, वहां से हम ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे थे। हमारे तमाम सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़े, दिलीप हमारे साथ जुड़े, संतोष हमारे साथ जुड़े, अमित हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए और हमें अपडेट देने के लिए। लेकिन एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अभी कोई जानमाल की खबर नहीं है यूपी से, लेकिन नुकसान की खबर थोड़ी सी आई है कि दरारें पड़ गई। ये बाराबंकी बताया जा रहा है कि बाराबंकी जिले में कुछ मकानों में दरार की खबरें आई हैं, जिसके
जिसके बाद लोग दहशत में हैं, लोगों में डर लग गया है क्योंकि नेपाल में भूचाल से बड़ी तबाही होगी। नेपाल में दर्शकों को अपडेट कर दें कि 129 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी और बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि बहुत लोगों ने भूकंप के झटके महसूस नहीं किए होंगे क्योंकि बहुत सारे लोग सो गए होंगे। 11:30 बजे के आसपास ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और तीव्रता भूकंप में आपको बता दें कि 6.4। नितिन हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट। नितिन, अभी हम जो तस्वीर दिखा रहे, बाराबंकी में एक मकान में दरार आ गई है। एक मकान है या बहुत सारे ऐसे मकान हैं जिनमें दरार आई है? क्या कुछ अपडेट है इस बारे में? जिस समय ये भूकंप आया उस समय जिले भर में तमाम लोगों ने बहुत ही तेज कंपन महसूस किया और कई मकान ऐसे थे जो कच्चे और पक्के जिनमें दरार देखने को मिली बाद में, और तमाम लोग घरों से बाहर निकल गए। तो एक तरह से पूरी तरह से हड़कंप का माहौल था और जब उन्हें पता चला कि भूकंप आया है तब उनको इस चीज का एहसास हुआ कि हाँ, अभी कुछ दिन पहले करीब 40 सेकंड तक उन्होंने कंपन महसूस किया बाराबंकी जिले में। तो एक बहुत तगड़ा झटका था और जिस तरह से यहाँ बंकी के इलाके में कई मकान में दरार आई है और कई अन्य इलाकों में भी इस तरह की चीजें देखने को मिली, तो एक तगड़ा झटका था और काफी यहाँ पर उसके बाद हड़कंप का माहौल था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बाराबंकी में कई घरों की दीवारों में दरार की खबरें आई हैं बस। हालांकि गनीमत रही कि भारत में कोई नुकसान की खबर अभी तक सामने नहीं आई है।